अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी कर दी गई है। विजयपुर और बुधनी सीट पर मतदान की प्रक्रिया आज की जाएगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में हैं। विजयपुर में बीजेपी से रामनिवास रावत और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2 सीटों पर यहां पर मतदान किया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। विजयपुर और बुधनी सीट पर मतदान किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि बीते सालों हुए चुनाव में बुधनी से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्वाचित हुए थे, जो अब विदिशा से सांसद है। ऐसे में ये सीट खाली थी। इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह बीजेपी के मुरैना से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर अब विधायक हो गए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर आज उपचुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों पर विजयपुर सीट पर। और चलिए, हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जान लेते हैं, मतदान की प्रक्रिया है आज उपचुनाव को लेकर। विजयपुर और बुधनी सीट पर मतदान किए जाएंगे। कितना उत्साह है मतदाताओं में? क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे? देखिए, बिल्कुल अगर शुरुआती दौर की बात करें तो बुधनी और विजयपुर उस तरह का रुझान नहीं है जैसा अन्य सामान्य चुनाव में विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाया गया था। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है। उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन आप ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय जोशीपुर जो बुधनी का मतदान केंद्र क्रमांक 154 है, यहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मतदान केंद्र पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बड़ी कतार नहीं है। इक्का दुक्का लोग ही अभी सुबह यहाँ पर अब पहुंचे हैं और मतदान हालांकि शुरू हो गया है। मौसम की भी बात करें तो बहुत हल्की फुल्की ठंड है, कोई मौसम इतना विपरीत है नहीं। बावजूद इसके ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि मतदान का जो वो होगा वो थोड़ा सा रुझान बेहतर होगा। कुछ लोग जरूर वोट करके निकले हैं। जिन्होंने वोट किया है वो हम आपको दिखाते हैं कि अभी जो वोट करके 2-4 लोग निकले हैं, तो ये अभी वोट हुआ है। थोड़ा सा जानते हैं, ये हर बार की तुलना में थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम दिख रहा है, या लोग सुबह नहीं तो कतार दिखती है? नहीं, सुबह है। बहरहाल यह है कि 10 से 11 बजे तक 50% मतदान हो जाए। अच्छा। और 80% मतदान 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक ही होता है मतदान। यहाँ कोई भी चुनाव हुआ 3 बजे तक ही मतदान होता है। क्या मौसम थोड़ा सा बदला है? ठंड वंड थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी ठंड भी है। और बाकी सभी लोग अभी सो के उठे हैं जी। सभी सब आएंगे। बाकी मतदान 10 बजे तक तो 11-12 बजे तक तो 50% हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक उम्मीद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। कुछ बुजुर्ग जो हैं वो भी अंदर हैं यहाँ पर, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड बदलता है। जिस तरह की बात है, अगर हम बात करें बुधनी की, तो विजयपुर में हालांकि जिस तरह की घटनाएं हुई है छोट मोट 3-4, वहां पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन बुधनी में जैसे जैसे शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे वहां शायद ये तस्वीर बदलेगी। फिलहाल तो जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं कोई कतार नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अनुराग जी। तो बुधनी में रमाकांत भार्गव का मुकाबला कांग्रेस के राजकुमार पटेल से है। ऐसे में कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल उस पर बात करेंगे, लेकिन एक दादा है, बुजुर्ग दादा। आपने वोट डाल दिया? हाँ। दिखाइए दादा। ये देखिए, आप इन्होंने वोट डाला है। और सुबह अगर इतने बुजुर्ग व्यक्ति, दादा क्या उम्र है आपकी? पूरी। अच्छा, 100? क्या बात कर रहे हैं आप तो बड़े चलते फिरते बढ़िया। चलते फिरते रही है, हमने बहुत माल खाया। अच्छा, ये बताओ दादा कि आप इतनी जल्दी वोट करने आ गए, लेकिन बाकी लोग नहीं निकले। लोगों को निकलना चाहिए जल्दी। भाई हमें ऐसे है, भगवान का भजन करते 4 बजे जी, तो भजन को छोड़ के थोड़ी भगेंगे। हाँ, नहीं, बाकी लोग जो गांव के हैं उनको भी आना चाहिए वोट करने अब जल्दी। अब भी आया नहीं आया, हम कैसे देंगे? ठीक है, तो ये बढ़िया सी बात है। और कितना काम आपके गांव में हुआ है? कितना कुछ काम हुआ है? अच्छा, कहीं हुआ, कहीं बाकी। अच्छा, बाकी है। अभी आप वोट करने गए तो कितने लोग थे? है भाई, 5-6 लोग हैं। ठीक है, चलिए दादा। तो ये हम देख रहे हैं ग्रामीण बुजुर्ग हैं जो अपनी उम्र 100 वर्ष के तकरीबन बता रहे हैं, और वो सुबह आ गए। उनका कहना है कि वो सुबह 4 बजे से उठ के भजन करते हैं, और भजन के बाद सबसे पहले उन्होंने वोट किया है। तो लोगों से भी यही उम्मीद है, जब इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतने सुबह जल्दी वोट करने आ सकता है
तो INA 24/7 या हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी इतनी ही जागरूकता से वोट करने के लिए निकलें। जी बिल्कुल। तो लोगों से यही उम्मीद है कि आप भी अपने घर से निकले और मतदान केंद्र जाइए, अपना मताधिकार का प्रयोग किया। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बुधनी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस की बात करें तो यहां पर राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कितना कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लंबे समय के बाद बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि अभी तक के शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चूंकि मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वही प्रत्याशी रहे हैं, तो पिछले अगर हम बात करें 1.5 दशक से तकरीबन ये मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा हुआ करता था। लेकिन अब ये मुकाबला थोड़ा सा बदला है। राजकुमार पटेल चूंकि पूर्व में विधायक रह चुके हैं यहाँ से, उनके सामने रमाकांत भार्गव हैं। शिवराज सिंह चौहान होते थे तो भाजपा के लिए बड़ी सहूलियत होती थी, पर इस बार राजकुमार पटेल भी कद्दावर नेता है, रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद है, तो मुकाबला लगभग अब इसको बराबरी का माना जा सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल कड़ा टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुधनी सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अनुराग जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।